आप दीजिए आदिल जी, आप इस बात पर जवाब दीजिए। देखिए दो बातें हैं, दो मामले चल रहे हैं। आप बार बार अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि देखिए मुझे तो बीजेपी झुकाना चाहती है, मैं झुकूंगा नहीं। एक तो ईडी का मामला, आप तो नहीं गए कोर्ट, अब ईडी चली गई कोर्ट, अब तो शायद आप लोगों को पेश होना होगा। दूसरा क्राइम ब्रांच, अब क्राइम ब्रांच नोटिस देकर आपसे यही तो कह रही है कि साहब आपके पास जो जानकारी है हमें दे दीजिए। इसमें क्या परेशानी होगी आपको? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, डकैती और बकैती। अरे हम भी तो कह रहे हैं कि डकैती और बकैती तो देश में चल रही है, बल्कि बकैती और डकैती चल रही है। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक व्यक्ति जो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उस अजीत सिंह पवार को आप ला करके महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी बकैती और डकैती कर रहे थे। शहजाद भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये जेल में इससे चक्की पिसवाएंगे, चक्की पीसिंग बुकलेट बांट रहे थे, उसको ला करके असम का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो शहजाद भाई ये कह रहे हैं कि वो भी बकैती और डकैती कर रहे थे। दूसरी तरफ एक नाम है छगन भुजबल का, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी जाके कोर्ट में कहते हैं कि साहब इनकी तो फाइल ही गायब हो गई। तो भैया इससे ज्यादा बकैती और डकैती देश में कौन सी पार्टी कर सकती है? महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के अंदर खोखे 50 खोखे के नारे लगे। कौन बकैती और डकैती कर रहा है? जहां जहां आपकी सरकारें नहीं है वहां सबसे पहले आप सीबीआई और ईडी भेजते हो, उसके बाद प्रलोभन देते हो, ऑपरेशन लोटस करते हो। ये हो गया एक मसला। आपने तो जितने नाम लिए हैं सर, आपने जितने नाम लिए आदिल जी, एक एक नाम पर अभी मैं जवाब लूंगी। ये मेरे भी सवाल हैं और शहजाद जी से मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे इन सवालों का जवाब वो देंगे एक एक नाम पर। लेकिन मेरा सवाल छूट गया ना आदिल जी। अब देखिए ना, आप इन पर आरोप लगाते रह गए और मेरा सवाल तो छूट गया कि ईडी गैर कानूनी कर रही थी तो आप कोर्ट नहीं गए। दूसरा, एक मिनट, क्राइम ब्रांच जो आपको बुला रही है, मुझे इसमें परेशानी सिर्फ इतना बता दीजिए। आप कह रहे हैं हमें परेशान कर रही है, अरे आपको बुलाकर आपसे सिर्फ यही तो पूछ रही है कि बताइए आपके पास क्या डिटेल है, कौन से 7 विधायक है आपके जिनको तोड़ने की कोशिश की गई? देखिए प्राची जी, मैं वही कह रहा हूं कि क्राइम ब्रांच आई होती चुपचाप आकर के, जैसे क्राइम ब्रांच नोटिस सर्व करती है, जैसे सम्मन सर्व करती है, उस तरीके से सम्मन कर देती तो हम नहीं कहते कि कोई नौटंकी हो रही है। पर क्राइम ब्रांच आती है, उसके बाद मीडिया भी आती है और क्राइम ब्रांच 5-5 घंटे बैठी रहती है और जो चिट्ठी देती है वो एक नॉर्मल चिट्ठी होती है, उस पर कोई एफआईआर का जिक्र नहीं है, उस पर कोई समन का जिक्र नहीं है, उस पर कुछ है ही नहीं। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन भाई, हम जवाब देने के लिए कहां मना कर रहे हैं? पर कुछ पूछोगे तब तो जवाब देंगे। दूसरी चीज बताऊं, आप एक बार कह देते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम मीडिया से डरी हुई है और एक तरफ कह देते हैं मीडिया को लेकर आई। अब ये किस तरीके का डर है कि खुद ही मीडिया को लेकर आ रही है क्राइम ब्रांच की टीम? नहीं पता, आपने नहीं देखा, आपने देखिए सब देखा, मैं तभी तो पूछ रही हूं आपसे। जवाब सुन लीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब बता देता हूं। हाँ। अरे 30 सेकंड। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। देखिए, ईडी की क्राइम ब्रांच की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पहुंचती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर मीडिया भेज देते हैं। ये वही क्राइम ब्रांच की टीम है जो आज पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। सब कुछ 3 लाख केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और चार्जशीट। अरे सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। नहीं, मुझे आपत्ति है, मैं सुनना चाहती हूँ। पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश आपसे सबूत मांग रहा है कि भाई दे दीजिए सबूत। शहजाद पूनावाला की पार्टी इतनी खराब है तो सबको पता चल जाएगा। हम तो देख बता तो रहे हैं कि आप जाके एमपी में पूछो सबूत। तो आपसे क्यों ना पूछे? आपने आरोप लगाया है तो आपसे पूछ रहे हैं।